बच्चे जो हैं वो टीचर्स को एज अ रोल मॉडल लेते हैं, तो वो जो है अपने पढ़ाने पे और इन सब चीज़ों पे तवज्जो दें, ना कि मेकअप पे। टीचर्स जो हैं वो फैशन के साथ चलें, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा आगे ना हो और बहुत ज़्यादा जो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से जितना कर सकते हैं। किसी भी टीचर की जो कहते हैं आप सलाहियतों को जांचने के लिए आप उसकी ड्रेस जो फैशन से बेहतर है कि आप उसकी टीचिंग सलाहियतों को देखें कि कितना बेहतर पढ़ा सकता है। मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। महकमा तालीम सिंध की जानिब से सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है, जिसमें ख़वातीन असातिज़ा को हाई हील, ज़ेवरात और ज़्यादा मेकअप करने से गुरेज करने की हिदायत की गई है, जबकि जो मर्द असातिज़ा हैं उनको जीन्स और टी शर्ट ना पहनने की हिदायत की गई है। इस वक्त मैं शारलती टाउन के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ असातिज़ा हैं, तो उन्हीं से मज़ीद जानते हैं कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसमें क्या क्या है और ये किस हद तक जो है इससे मुतमईन है। इसमें जो है ड्रेसिंग से मना किया गया है, जैसे बहुत ज़्यादा ज़ेवरात से मना किया गया है। हो सकता है वो इस चीज़ को देखते मज़े नज़र रख के देखा गया हो कि हालात के हिसाब से कि ज्वेलरीज वगैरह जो हैं उस तरह से जो है ना पहनी जाएँ। उसके अलावा हाइजीन का ख्याल रखना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से जो है वो गुरेज करने का हमें कहा गया है। तो ये 11 पेज पे मुश्तमिल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। स्टूडेंट की जो है जैसे पनिशमेंट है, उसके अलावा उनसे एक्स्ट्रा जो है काम लेना, अपने पर्सनल काम लेना, उससे मना किया गया है। अच्छा फ़ायज़ा, आपके ख़्याल में तालीमी माहौल में ज़ेवरात या हाई हील्स या ज़्यादा मेकअप को गैर मौजू करार दिया गया है, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ताकि टीचर्स जो हैं वो अपने पढ़ाने पे ज़्यादा तवज्जो दें और बच्चे जो हैं वो टीचर्स को एज अ रोल मॉडल लेते हैं, तो वो जो है अपने पढ़ाने पे और इन सब चीज़ों पे तवज्जो दें, ना कि मेकअप पे और बहुत और चीज़ें। नहीं तो स्टूडेंट्स तो अपने टीचर्स को रोल मॉडल समझते हैं और वो समझते हैं कि टीचर्स जो है वो जो फ़ैशन करती हैं, वो लड़कियां ख़ास तौर पे वो फ़ैशन अपनाना चाहती हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? नहीं, एक फ़ैशन होना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक ओवर जो है वो फ़ैशन होना वो अलग चीज़ है। जैसे हमें ड्रेसिंग जो है हमारी, जैसे हम लोग ने अभी वेयर की हुई है तो ये एक नॉर्मल में आता है, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके आऊँगी तो वो बच्चे मेरे मेकअप से और मुझे मेरी पर्सनैलिटी से ज़्यादा मेरे मेकअप को ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से शायद इस वजह से जो है उन्होंने मेकअप से जो है गुरेज करने का मशवरा दिया है। सरकारी टीचर्स की सैलरी अच्छी होती है, उनके इतने नखरे नहीं होते, क्या वजह है आखिर? मेरे ख्याल से वजह यह है कि हम जब इस स्कूल्स में पढ़ाने के लिए आते हैं, जब हम यहाँ के बच्चों के हालात देखते हैं, तो हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि हम इनकी ऐसी तरबियत कर सकें कि इनकी ज़िंदगी कुछ संवर जाए और ये कुछ बन सके। तो ये हम, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो हमारी पूरी जो है कोशिश ये होती है कि हम उनको किसी ऐसी तालीम दें कि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। मैं जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ऑलरेडी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हम लोग की ड्रेसिंग वगैरह सब जो है वो उस तरह से है, तो हमें इतना ज़्यादा जो है वो हम सारे रूल्स तकरीबन फॉलो कर रहे हैं। आपके ख्याल में जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई होगी? आजकल जो है हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि अब हमारे पास जो है हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हमसे डायरेक्ट हो गए हैं। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, उनसे हमारी कंप्लेन को सुना जाता है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की वजह से ये चीज़ डिस्कस की गई हो कि जो है जो फ़ीमेल हैं वो अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल ना बनाए कि उनको इस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़े। टीचर्स जो हैं वो फैशन के साथ चलें, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा आगे ना हो और बहुत ज़्यादा जो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से जितना कर सकते हैं तो वो करना मेरे ख्याल से ज़्यादा है, क्योंकि फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल को तो थोड़ा बहुत फ़ैशन फॉलो करना चाहिए। मेरे साथ सरकारी स्कूल के सर हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस कोड ऑफ कंडक्ट को कैसा देखते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी टीचर की जो कहते हैं आप सलाहियतों को जांचने के लिए आप उसकी ड्रेस जो फैशन से बेहतर है कि आप उसकी टीचिंग सलाहियतों को देखें कि कितना बेहतर पढ़ा सकता है, उसे किस तरीके से स्कूल को लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए भी मैनेज किया है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आपको पता है सारी सहूलतें मौजूद होती हैं, साथ को सिर्फ अपनी क्लास पे फोकस करना होता है, उसके पास
30 से 35 बच्चे होते हैं, उन पर फोकस करना होता है। जबकि सरकारी स्कूलों में आपको जैसा आपको पता है, हम 2 टीचर पूरा स्कूल चला रहे हैं, स्कूल के मामलात में रिसोर्सेज हैं नहीं। अब अगर हम इस मामलात में भी या स्कूल के मामलात को छोड़ के अपने जी। फैशन में घुसें तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हम बच्चों को बेहतर पढ़ा पाएंगे। अच्छा, आप सही से बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कितना असर हुआ है इस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद? मेरी तो बस बाकायदा अपनी कोशिश होती है कि जब मैं स्कूल आऊँ तो कम से कम इस तरह की कोड ऑफ कंडक्ट हो, मेरा ऐसे ड्रेसिंग कोड ऐसा हो कि ताकि बच्चे देख के फिर उसको खुद ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा पहले खुद बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, उनको सिखाए कि कोई चीज़ किस तरह करनी है, तो बच्चे फिर उसको खुद कॉपी करेंगे। अच्छा, अगर आपको जीन्स पहननी हो तो आप क्या करेंगे? अगर जीन्स पहननी बिल्कुल जैसे आपकी बात है हो, तो मैं कोशिश करूँगा टी शर्ट ना पहनूँ उसके ऊपर, जो फॉर्मल जो शर्ट्स आती हैं कम से कम वो पहनूँ, तो उसके साथ जीन्स बेहतर लगती है बनस्बत जो टी शर्ट होते हैं, ख़ासतौर पर जो मुख्तलिफ़ अल्फाज या मुख्तलिफ़ जो पिक्चर वाली टी शर्ट्स होती हैं, वो मेरे ख्याल से गैर मौज़ूई फॉर्मल वे में रहते हुए बच्चों को कहते हैं इंस्पायर कर सकते हैं कि आप फॉर्मल रहते हुए भी कितने मतलब फ़ैशन को फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम कहते हैं टी शर्ट पहने तो यही फैशन होगा। आप फॉर्मल रह के भी बहुत सारी कहते हैं हम कर सकते हैं, 3 पीस जो सूट हो गया और दूसरे मामला हो गए, तो आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरी कि लेदर के पुराने शूज़ हो या दूसरे मामला, तो आप आजकल जो कि जितने बहुत सारे नए शूज़ आए हैं तो आपको फॉलो करें, कोई इशू नहीं है। पुराने टीचर थे वो डरा धमका के चलाते थे, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में वो सिस्टम चल सकता है। आपको बच्चों को मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, और आप सिर्फ डर का माहौल बनाएंगे तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, मेरा नहीं ख्याल है। महकमा तालीम सिंध ने वजाहत की है कि असातिज़ा के लिए जारी किया गया कोड ऑफ कंडक्ट रहनुमाई के उसूलों पर मबनी है, इसको हुक्मनामा ना समझा जाए।